बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम वेक्टर और इक्विलिब्रियम का जिस चैप्टर का नाम वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम है और इसमें हम एक नया लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। जब आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब हमें क्या रिजल्ट होगा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर। जब हम किसी भी वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ क्या रिजल्ट होगा। इसके बाद याद रखना, ये हम जब भी हम आज हम क्या करें, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें। इसके बाद भी ये बहुत ही मतलब इसके बाद हम जो वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। इसके बाद जिसको हम क्या नाम देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। इसी तरह वेक्टर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब हम स्केलर प्रोडक्ट आगे पढ़ेंगे। इसी तरह वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले स्टार्ट लेने जा रहे हैं कि सिंपल जब भी वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे साथ क्या रिजल्ट होगा। तो आज हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन पढ़ ले, इसको हम क्या नाम देंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन का भी नाम देंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को भी पुश करें ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बताया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जब भी किसी भी वेक्टर को हम स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ क्या रिजल्ट होगा। या इस मल्टीप्लिकेशन को मैं क्या कहूँगा, इसको मैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन का नाम दे रहा हूँ, क्योंकि इससे आगे मैंने आपको क्या पढ़ाना है, वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम सिंपल किसको, वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें। मैंने सिंपल यहाँ पर लिखा है कि वेक्टर क्रॉस स्केलर। जब वेक्टर को हम स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ क्या रिजल्ट होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि स्केलर विद यूनिट एंड डायमेंशन। याद रखना स्केलर दो किस्म के हो सकते हैं। स्केलर की वैसे क्वांटिटी है क्या, इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर में पढ़ा है कि एक स्केलर है और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर हो हर वो क्वांटिटी मतलब जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, मतलब वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन ना हो, जिसमें सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड और यूनिट। इसको हम क्या नाम देंगे, स्केलर क्वांटिटी। तो कुछ स्केलर क्वांटिटी इस तरह है जिसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, यूनिट भी नहीं होता है। कुछ स्केलर क्वांटिटी इस तरह है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट नहीं होता है। और कुछ स्केलर क्वांटिटी इस तरह है जिसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों होते हैं। अब किस तरह, लेट सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको दूं कि सिंपल डिजिट्स, सिंपल नंबर क्या है 1 2 3, ये तो स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड है। टू हमारे साथ क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक मैग्नीट्यूड है। अब टू के साथ अगर आप कोई भी नंबर नहीं ले, मतलब 2 3 हमारे साथ क्या है, सिर्फ एक स्केलर नंबर्स है। तो तमाम वो नंबर, तमाम नंबर्स को हम क्या कहते हैं कि 1 2 3 हमारे साथ क्या है, एक नंबर है। ये भी हमारे साथ एक स्केलर क्वांटिटीज है। तो जो इसके साथ हम यूनिटली लिखते हैं, तो सिंपल पहले हम क्या करेंगे कि वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो स्केलर जिसको हम सिंपल क्या नाम देंगे, नंबर का नाम देंगे, या वो स्केलर जिसके साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। तो इसके बाद हम वेक्टर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मगर वो स्केलर के साथ यूनिट भी होगा और साथ में मैग्नीट्यूड भी होगा। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं कि स्केलर विद यूनिट एंड डायमेंशन। दूसरा क्या लिखा है कि स्केलर विदाउट यूनिट एंड डायमेंशन। जब भी आप क्या करते हो कि स्केलर को क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो वेक्टर के साथ, मतलब उस स्केलर में क्या हो, यूनिट भी हो और डायमेंशन भी हो। हर वो क्वांटिटी जिसका यूनिट हो उसके साथ साथ उसका डायमेंशन भी होता है। हम एंगुलर, इसके बाद हम सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे, वहां पर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस तरह क्वांटिटी है जिसका यूनिट है मगर डायमेंशन नहीं है, ये मैं फिर उसी चैप्टर में बताऊंगा। तो इस तरह स्केलर क्वांटिटी, हम स्केलर क्वांटिटी को पहले क्या करेंगे, वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। उस तरह स्केलर क्वांटिटी जिसका यूनिट भी हो और साथ में डायमेंशन भी हो। किस तरह, मतलब स्केलर क्वांटिटी विद यूनिट एंड डायमेंशन। जिस तरह मतलब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, स्केलर क्वांटिटी विद यूनिट एंड डायमेंशन। तो इसको मैं क्या करता हूँ, रिवर्स करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या है, इसका ऑर्डर को रिवर्स किया। तो स्केलर क्वांटिटी विद यूनिट एंड डायमेंशन, हर वो क्वांटिटी जिसके साथ क्या हो, यूनिट भी हो और डायमेंशन भी हो। किस तरह, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10 100 10 kg, और नीचे क्या लिखता हूँ, स्केलर विदाउट यूनिट एंड डायमेंशन। वो स्केलर क्वांटिटी जो क्या हो, जिसके साथ यूनिट ना हो मगर क्या हो, डायमेंशन, विदाउट यूनिट एंड डायमेंशन। मतलब इस तरह स्केलर क्वांटिटी जिसका ना यूनिट हो ना डायमेंशन। समझ आ गया बात। हम क्या करते हैं, वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या करेंगे, स्केलर, वो स्केलर क्वांटिटी जिसका यूनिट भी हो डायमेंशन भी हो। दूसरी मल्टीप्लिकेशन में जब हम स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उस स्केलर का ना यूनिट होगा ना डायमेंशन होगा। किस तरह, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है कि 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये सारे हमारे साथ क्या एक नंबर है। अब 2 क्या है, इसका ना तो डायमेंशन बन सकता है ना यूनिट। 2 एक सिंपल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब एक स्केलर क्वांटिटी, इसका सिर्फ 2 क्या है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, इसके साथ ना कोई यूनिट है ना डायमेंशन है। अब और ऊपर मैंने क्या है, स्केलर क्वांटिटी जिसका यूनिट भी हो और डायमेंशन भी हो। जिस तरह 10 हमारे साथ क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है, और केजी क्या है हमारे साथ, एक यूनिट है।
और जिसका यूनिट हो उसके साथ साथ उसका डायमेंशन भी बनता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले किसको, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर। सबसे पहले हम वेक्टर को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिसका सिर्फ क्या हो, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ना तो उसका डायमेंशन हो ना उसका क्या हो, मतलब ना यूनिट हो ना डायमेंशन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर, जिसको हम किसी भी नंबर को, मतलब लेट्स सपोज कोई भी नंबर है उसको मैं के का नाम देता हूँ, किसी बुक में क्या नाम दिया है, एन का नाम दिया है, किसी बुक में एल का नाम दिया है, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं हो रहा है के एल एम, ये सिंपल हमने नाम दिया कि कोई भी नंबर से मैं वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैंने उस नंबर को के का नाम दिया, तो उस के की जगह 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो लेट्स सपोज कि k इज ग्रेटर देन 0, अगर k 0 से ग्रेटर हो, मतलब k 0 से ग्रेटर का मतलब क्या है, k कोई भी नंबर हो सकता है, मैंने बताया कि सिंपल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने k लिख लिया। तो k जब 0 से ग्रेटर होगा तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर वहां पर क्या होगा, मतलब k इज ग्रेटर देन 0, मतलब वो नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब 0 से कोई नंबर क्या, जब 0 से ग्रेटर होगा तो लाजमी सी बात है वो नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हम पहला कंडीशन क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर, मतलब अभी मैं बताऊंगा या इस तरह से आपने कंडीशन पहले समझा कि जब k की मतलब k 0 से ग्रेटर होगा, मतलब कोई भी नंबर जब 0 से ग्रेटर होगा तो उसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। मतलब जब आप इसको किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, प्लस के डॉट ए, मतलब जब आप पॉजिटिव नंबर, मतलब हर वो नंबर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 से ज्यादा है, मतलब वो क्या होगा, पॉजिटिव। जब आप उसको किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, प्लस के डॉट ए। तो किसके इक्वल आएगा, के। ये सिंपल, जब आप के एक नंबर है, जब आप वेक्टर ए क्या है हमारे साथ, एक वेक्टर है, मतलब कोई भी वेक्टर हो सकता है ना, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, तो उसके साथ मैंने के मल्टीप्लाई कर लिया तो उसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, प्लस के, क्योंकि मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या लिखा है कि के इज ग्रेटर देन 0, मतलब के 0 से ग्रेटर होगा। के क्या हो सकता है, कोई भी नंबर 1 2 3 4 ये सारे 0 से ग्रेटर है। तो जब आप इसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, के ए, या सिंपल ये किसके इक्वल होगा, के वेक्टर ए। इसके बाद दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन हमारे साथ ये हो सकता है कि जब भी आप, ये क्या है, नेगेटिव, ये थोड़ा मिस किया, के इज लेस देन 0, मतलब के कोई भी नंबर है, के कोई भी, मैंने सिंपल जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए लिया के इज लेस देन 0। जब के 0 से लेस होगा तो इसका मतलब क्या है, कोई नंबर जब 0 से लेस होगा तो उसका मतलब क्या है, वो नेगेटिव में होगा। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या है, सिंपल डिजिट्स या नंबर। तो जब भी आप नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर को क्या करते हो, वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, माइनस के डॉट ए। तो क्या आएगा, सिंपल मैग्नीट्यूड माइनस के ए। ये सिंपल कंडीशन बता रहा हूं मैं, इसको फिर अप्लाई करके आपको भी बताऊंगा। तो माइनस के ए बन जाएगा। तो जब के 0 के इक्वल होगा तब क्या होगा, जब आप के 0 के इक्वल होगा ना, जब के 0 के इक्वल होगा ना, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा किसी भी वेक्टर के साथ ना, 0 का मतलब क्या है, 0 जब किसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका आंसर क्या जाएगा, 0। तो इसलिए जब के किसके इक्वल हो, 0, तो जब वो किसी वेक्टर, हमारे साथ क्या है, वेक्टर है, तो जब वेक्टर ए के साथ जब किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0। तो तीन कंडीशन, प्लस, माइनस और 0। लेट्स सपोज मैं पहले कंडीशन को यहाँ पर डिस्कस करूंगा। पहला कंडीशन क्या है कि जब के इज ग्रेटर देन 0, मतलब मैं किसी भी वेक्टर को पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ये हमारे साथ क्या है, एक वेक्टर है ना, एक वेक्टर, ये हमारे साथ एक वेक्टर है, सी ये वेक्टर ए। पहले हमारे साथ क्या किया, वेक्टर ए। मैं इस वेक्टर ए को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं इस वेक्टर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 2 क्या हमारे साथ एक पॉजिटिव इंटीजर है, 0 से ग्रेटर है। जब मैंने इस वेक्टर को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, 2a, मतलब इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। पहले कितना था, सिर्फ ये था, अब ये क्या हो गया, इसका डबल हो गया। तो जब भी आप किसी भी वेक्टर को मतलब पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेगा तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही इंक्रीज करेगा। अगर आप इस वेक्टर ए को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 टाइम इंक्रीज होगा। अगर आप इस वेक्टर ए को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जब 4 के साथ इस वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड 4 टाइम इंक्रीज होगा। तो सिंपल यहाँ पर मैंने इस वेक्टर को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 2 टाइम बढ़ गया। तो 2a वेक्टर बन गया। सही है, सिंपल। जब पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही इंक्रीज होगा। याद रखना, आप इस क्या रिजल्ट निकाल सकते हो। यहाँ पर मैंने लिखा है, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट अभी मैं निकालू, आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। तो आपने याद रखना कि मल्टीप्लिकेशन बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, जब भी आप वेक्टर को किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस यूनिट एंड डायरेक्शन रिमेन द सेम। सिर्फ यहाँ पर देखो, पहले मैग्नीट्यूड कितना था, इतना। जब आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डबल हो गया। तो इसलिए जब भी आप किसी भी वेक्टर को पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उस वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा। अगर पहले ए था तो उसके साथ अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम इंक्रीज होगा। अगर आप उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम इंक्रीज होगा। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है। तो इसका
इस वेक्टर का डायरेक्शन भी अपवर्ड है देखो, और इस वेक्टर का डायरेक्शन भी अपवर्ड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया। तो जब भी आप वेक्टर को पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, मैग्नीट्यूड सिर्फ बढ़ जाएगा, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा, बाकी ना तो इसका यूनिट चेंज होगा और ना ही उसका डायरेक्शन। देखो इस वेक्टर का भी डायरेक्शन इसी तरफ है और इस वेक्टर का भी डायरेक्शन इसी तरफ। तो इसलिए जब आप पॉजिटिव इंटीजर के साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, सॉरी डायरेक्शन सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा। जब किसी भी वेक्टर को पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, बाकी यूनिट और डायरेक्शन रिमेन द सेम। उस वेक्टर का यूनिट और डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि इस वेक्टर का डायरेक्शन भी इसी तरह है और इस वेक्टर का डायरेक्शन भी इसी तरह है, सिर्फ मैग्नीट्यूड में बढ़ गया। इसके बाद जब मैं क्या करूंगा, सेकंड कंडीशन कि k इज लेस देन k कोई भी नंबर हो सकता है, सही है। तो जब एग्जांपल 2 अभी मैं डिस्कस करूं कि k जब क्या हो, 0 से कम हो, मतलब जब मैं k को मतलब किसी भी वेक्टर को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब नेगेटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो तब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का यूनिट और उस वेक्टर की डायरेक्शन पर क्या इफेक्ट होगा। तो ये लेट सपोज हमारे साथ क्या है, वेक्टर ए, ब्लू से मैंने लिखा है कि हमारे साथ इनिशियली ये वेक्टर हमारे साथ क्या है, प्रेजेंट, मतलब इनिशियली हमारे साथ ये वेक्टर गिवन है। मैं इसको क्या करता हूँ, -2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। k इज लेस देन 0 क्या है, मतलब मैं इसको मतलब नेगेटिव इंटीजर, सेकंड कंडीशन क्या है, मैं इसको नेगेटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो तब इसका मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन, इसका यूनिट क्या होगा। तो वेक्टर ए हमारे साथ इनिशियली गिवन है, इसका डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, ये क्या है, एरो निशान, ये निशानी, ये सर इसका हेड क्या है, अपवर्ड है, मतलब इसका डायरेक्शन इस तरफ है वेक्टर है। जब मैं इस वेक्टर को -2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 2 टाइम तो इंक्रीज कर गया ना, मैंने 2 के साथ इस वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, उसी वेक्टर को मैंने इस वेक्टर को मैंने -2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 टाइम हो गया, जितना ये वेक्टर था ना, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर देखो 2 टाइम इंक्रीज हो गया। मगर आप यहाँ पर देख रहे हो जब मैंने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो इस वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है, जबकि इस वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है। तो यहाँ पर क्या चेंज हो गया, जब भी आप वेक्टर को नेगेटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डबल हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड उतनी ही टाइम इंक्रीज करेगा। अगर आप 3 के साथ इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 3 टाइम इंक्रीज होगा, 4 टाइम इंक्रीज होगा, 5, जो भी नंबर से, जो भी डिजिट से आप मल्टीप्लाई करोगे। मगर याद रखना अगर वो डिजिट क्या होगा, माइनस होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड उतना ही इंक्रीज करेगा, मगर रिवर्स डायरेक्शन में। देखो इसकी डायरेक्शन है किस तरफ है, नीचे की तरफ, और उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, उस तरफ। तो मैंने -2 के साथ इस वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ तो गया, मगर रिवर्स डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड बढ़ गया मगर रिवर्स डायरेक्शन में, डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी। तो या फिर अब इस वेक्टर से मैं जब वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करूंगा, नेगेटिव डिजिट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो तब उस वेक्टर से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन विद नेगेटिव नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन विद नेगेटिव, ये हमारे साथ क्या है, नंबर, या पर मैंने सही नहीं लिखा है तो ये क्या है, नंबर। तो याद रखना जब आप वेक्टर को नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, वेक्टर का डायरेक्शन भी चेंज होगा, मगर यूनिट क्या रहेगा, ये इस केस में सिर्फ यूनिट सेम रहेगा। जब भी आप वेक्टर को नेगेटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हो, मतलब नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया। तो इसलिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंजेस, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होंगे। जब कब चेंज होंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, कब दोनों चेंज होंगे, जब आप उसको नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मगर यूनिट क्या रहेगा, सेम रहेगा। यूनिट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब यहाँ पर मैं वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। अब यहाँ पर तो हो गया ना, किसके साथ, मतलब मैंने स्केलर क्वांटिटी को, मतलब कोई भी स्केलर क्वांटिटी, उसका ना डायमेंशन है ना यूनिट है, मैंने वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये 3 कंडीशन हो गए। अब ये तीसरा कंडीशन, 0 वाला कंडीशन, इसको हम डिस्कस करते ही नहीं। जब आप वेक्टर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, 0 वेक्टर, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, 0 वेक्टर। ये क्या है कि 0 के ऊपर मैंने क्या निशान लगाया, वेक्टर, क्योंकि ये 0 वेक्टर बन जाएगा, 0 वेक्टर, या सिंपल क्या कह सकते हो, नल वेक्टर। अब इसके बाद जब मैं किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, अब इस तरह स्केलर क्वांटिटी जिसका यूनिट भी है, डायमेंशन भी, यूनिट भी है, डायमेंशन भी है। अब मैं स्केलर क्वांटिटी को क्या करता हूं, वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करता हूं विद यूनिट एंड डायमेंशन, जिसका यूनिट भी है और डायमेंशन भी है। किस तरह, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय स्केलर। जब मैं इस तरह स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा जिसका यूनिट भी है, यूनिट भी है और डायमेंशन भी है, तो उससे फिर क्या होगा, एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन होगा, एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन होगा। अब किस तरह, न्यू फिजिकल क्वांटिटी है द सेम डायमेंशन ऑफ देयर प्रीवियस क्वांटिटीज। जब मैंने वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया ना, तो इससे जो न्यू फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन होगी ना,
तो जो डायमेंशन इस इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आया था वही डायमेंशन इस न्यू फिजिकल क्वांटिटी की भी होगी। अब मैं यहाँ पर प्रूव करता हूँ। लेट सपोज हमारे बुक में एक एग्जांपल गिवन है और भी बहुत सारे एग्जांपल के। लेट सपोज वेलोसिटी को मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ? मास। वेलोसिटी हमारे साथ क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास हमारे साथ क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। जब मैं वेलोसिटी को मास के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे साथ क्या आएगा? mv। इससे पहले मैंने बताया था कि mv किसका फार्मूला है? मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ये किसका फार्मूला था? मोमेंटम का फार्मूला था। तो इसलिए हमारे साथ कौन सी न्यू क्वांटिटी ऑब्टेन होगी जब मैंने वेलोसिटी को मास के साथ मल्टीप्लाई किया? mv किसके इक्वल है? मोमेंटम। मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? p से, और उसके ऊपर एरो का निशान लगाते हैं। मोमेंटम भी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए जब मैं वेक्टर को इस तरह स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ जिसका यूनिट भी है और कोई ना कोई डायमेंशन उसका भी है, तो इससे क्या होगी? न्यू फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन होगी। जिस तरह mv हमारे साथ क्या है? मोमेंटम किसके इक्वल है? मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो mv किसके इक्वल है? मोमेंटम। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हूँ कि मैंने क्या बताया कि जो यूनिट मतलब जो डायमेंशन या जो यूनिट इन स्केलर और वेक्टर का होगा ना, तो न्यू फिजिकल क्वांटिटी का भी वही डायमेंशन होगा। जो डायमेंशन इस साइड पे आएगा वो डायमेंशन भी इस साइड पे आएगा, या जो यूनिट इस साइड पे आएगा वो यूनिट भी इस साइड पे आएगा। लेट्स सपोज वेलोसिटी का यूनिट हमारे साथ क्या है? मीटर पर सेकंड। मैंने यहाँ पर लिख लिया वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। मास का यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकंड। ये आ गया। इज इक्वल टू मैंने लिख लिया मास का यूनिट हमारे साथ क्या है? केजी। वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। दोनों साइड पे देख रहे हो, यहाँ पर भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो लेट सपोज अभी मैं डायमेंशन निकाल रहा हूँ। डायमेंशन जब भी हम निकालते हैं तो किलोग्राम के लिए हम कौन सा मतलब डायमेंशन कौन सा सिंबल यूज करते हैं? एम। मैंने एम लिख लिया। स्क्वायर ब्रैकेट में मैं इसको बंद भी करूंगा। मास हमारे साथ किलोग्राम, ये मास नहीं है, ये मीटर है। मीटर हमारे साथ क्या है? एक लेंथ है, तो उसके लिए मैं एल लिख लिया, मैंने एल लिख लिया। सेकंड हमारे साथ क्या है? टाइम का यूनिट है, सही है, तो टाइम मैंने टी लिख लिया, और यहाँ पर सेकंड का पावर क्या है? -1। मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर लिया। तो ये डायमेंशन इस साइड का। अब मैं इस दूसरे साइड का डायमेंशन फाइंड करता हूँ। यहाँ पर किलोग्राम उसका एम आ जाएगा, मीटर का क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा, सेकंड का क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। सेकंड किसका यूनिट है? टाइम, तो टाइम आ गया। सेकंड के ऊपर पावर क्या है? -1, तो इसलिए टाइम के ऊपर भी पावर क्या आ जाएगा? -1। तो इस साइड पे भी जो डायमेंशन आ गया वो भी इस साइड पे आ गया। इस साइड पे जो यूनिट आ गया वो भी इस साइड पे यूनिट आ गया। तो इसलिए आज हमने क्या पढ़ा कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, जब भी आप वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दो कंडीशन बनेंगे। पहला कंडीशन क्या है कि जब आप स्केलर क्वांटिटी को क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो वेक्टर के साथ, उस स्केलर का ना तो डायमेंशन होता है ना यूनिट। जिस तरह ये मैंने डिस्कस किया कि एक पॉजिटिव नंबर सारे डिजिट 1 2 3, ये तो सिर्फ क्या है? उसका मैग्नीट्यूड होता है, इसका ना यूनिट होता है और ना मैग्नीट्यूड होता है। जब पॉजिटिव नंबर से आपके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसका सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, बाकी डायरेक्शन भी उसी तरह रहेगा, सेम डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। फिर नेगेटिव इंटीजर के साथ, फिर जीरो इंटीजर के साथ जब आप किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो वेक्टर मतलब उसका जो रिजल्टेंट आता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन आंसर आता है, वो जीरो वेक्टर ही आता है। उसको मैंने डिस्कस किया ही नहीं। तो फिर इसके बाद मैंने जब वेक्टर को ऐसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया है जिसका यूनिट भी है और डायमेंशन भी है, तो मैंने बता दिया उससे एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन होती है। तो दोनों साइड पर डायमेंशन भी सेम होते हैं और यूनिट भी सेम होते हैं। तो ये आज हमारा लेक्चर था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ गया तो अपने इस लेक्चर को मतलब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, चैनल को लाइक भी कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और अगर फिर भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर इसके साथ अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका फिर भी हो, मतलब इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।